इनके पिल डॉट जो है ये इदारा है क्या, क्या काम करता है, इसका ज़रा बैकग्राउंड भी बताएं। जी, मेरी बेगम भी मुझसे यही पूछती है अक्सर कि तुम जब इंजीनियर थे तो लोग हमसे पूछते थे तुम्हारा मियाँ क्या करता है, तो बताना बड़ा आसान होता था, मेरा मियाँ इंजीनियर है, सबको समझ आ जाती थी। ये जब से तूने ये पिल्लैट शुरू किया है तो आप लोगों को बताने में बड़ी मुश्किल होती है। देखें, पाकिस्तान में जो दो बड़े मसले हैं ना जी, जो निज़ाम से मुतल्लिक है, यानी वैसे तो रोज़ प्रॉब्लम होता है, ये नाली टूटी हुई है, ये सड़क टूट गई है, ये मैन होल का ढक्कन गायब हो गया है, इसको ठीक करना। लेकिन जो अगर आप ऊपर से देखें ना ग्लोबल, तो दो इश्यूज़ हैं कि गवर्नेंस आपकी ओवरऑल ठीक नहीं है, उसमें सब कुछ आ जाता है, तालीम अच्छी नहीं है, सेहत अच्छी नहीं है, आप रिश्वत बढ़ गई है वगैरह वगैरह। और दूसरा ये कि गवर्नेंस बेहतर अमूमन उन मुल्कों में होती है जहाँ डेमोक्रेसी हो, जहाँ लोगों के पास इस बात की मालूमात हो कि हुकूमत क्या कर रही है, ट्रांसपेरेंसी हो, उससे अकाउंटेबिलिटी होती है। तो इसलिए मैं जब मुल्क से बाहर रहा तकरीबन 25 साल, और जब वापस आया तो इस प्लान के साथ आया कि हमने बाहर बैठे हुए आपकी जो होती है ना हुब्बुल वतनी का जज्बा बड़ा शदीद होता। तो वहाँ पे मेरे दोस्तों ने मिल के, कुछ 35 के करीब दोस्त थे, उन्होंने मिल के ये फ़ैसला किया कि हम एक इस तरह का इदारा बनाए कि जमहूरियत को मजबूत करें। इस तरह हर दफ़ा जब बजट आता है ना तो बजट प्रोसेस पे हम करते हैं कि बजट में पार्लियामेंटेरियन किस तरह से हिस्सा ले, किस तरह से वो इफेक्टिवली उसके ऊपर क्वेश्चन करे। तो ये बेसिकली पिल्लैट करता है। फिर वो इलेक्शन का भी, इलेक्शन की फेयरनेस को हम, इलेक्शन प्रोसेस की, एक तो इलेक्शन डे की चीज़ होती है, एक पूरा प्रोसेस होता है, कानून उसका कितना मुफीद है। अभी हम ये देख रहे हैं कि 180 दिन के अंदर, यानी 6 महीने के अंदर इलेक्शन के बाद फैसला होना था इलेक्शन पिटिशंस का, और अब देखिए कि 1.5 साल से ऊपर हो गया है, तो आधी भी इलेक्शन पिटिशंस अभी निपटाई नहीं गई, वो अभी तक पेंडिंग पड़ी हैं। तो ये चीज़ें भी हम मॉनिटर करते हैं। तो ये बेसिकली हम काम करते हैं कि गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है और हमारे जमहूरी इदारों की परफॉर्मेंस है उसको देखें। तो क्या ये कोई सरकारी इदारा है, गैर सरकारी इदारा है, इसके फंड्स कहाँ से आते हैं? ये तो बिल्कुल ही गैर सरकारी जी, सरकार का तो इसमें बिल्कुल कोई दखल नहीं है। 2024 का जो इलेक्शन था उसमें कितनी पिटीशंस हैं वो ज़ेरे समात हैं जो पेंडिंग है, और अगर उनके फैसले हो जाएं तो क्या वो हुकूमत की तब्दीली का बायस बन सकती हैं? कितने पे एतराज़ कितने थे, परसेप्शन क्या है और हकाइक क्या है? अच्छा, अब गुजारिश ये है कि नंबर एग्जैक्टली तो मेरे सामने इस वक्त नहीं है, मैं निकाल सकता हूँ। जो पिटिशंस हैं, अगर उनका फैसला जीते हुए लोगों के ख़िलाफ़ भी हो जाए, जो कि बहुत ही नामुमकिन है, तो भी हुकूमतों की जो साख्त है उसमें तब्दीली नहीं आएगी। अच्छा जी हाँ, तो ये एक इंडिविजुअल कैंडिडेट को तो फ़ायदा होगा, लेकिन हुकूमत को कोई फ़ायदा या नुकसान उससे नहीं होगा। 2018 का इलेक्शन था जी, उस पर भी आपने काम किया होगा, वो किस हद तक शफाफ था? क्या उसमें भी इसी तरह के मसाइल थे जैसे 2024 वाले में? हर इलेक्शन में कुछ अपनी तरह से कुछ चीज़ें होती हैं जिससे उसके ऊपर उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठता है। 2024 में भी ये वाक़या हुआ था टेक्नोलॉजी के फेलियर का, लेकिन 2018 में तो बहुत ज़्यादा वो ज़्यादा वाज़ेह नज़र आता था। उस ज़माने में एक उन्होंने बनाया था, इलेक्शन कमीशन ने, रिज़ल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम जी, आरटीएस। हाँ। और वो बहुत कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने बताया था कि देखिए इससे ये फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो रिगिंग होती है ना जी, वो ज़्यादातर किस स्टेज पे होती है? वो होती है कि जब पोलिंग स्टेशन के नताइज हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जब भेजे जाते हैं, जो कि वहाँ का प्रिजाइडिंग ऑफिसर अमूमन बाई हैंड लेके जाता है, शाम को जब काउंटिंग करके अपने पोलिंग स्टेशन की, वो जाता है और वहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर को जमा कराता है। 300 के करीब पोलिंग स्टेशन होते हैं, तो हर पोलिंग स्टेशन का प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना रिजल्ट लेके वहाँ पहुँचता है, और फिर रिटर्निंग ऑफिसर वहाँ सबको टेबुलेट करता है, जमा करता है, फिर वो हार और जीत के फैसले का ऐलान करता है। आपको डस्का का याद होगा कि डस्का का इलेक्शन जो बड़ा यादगार था, जिसमें अचानक फॉग आ गई थी जी जी, और वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो पहुंच नहीं सके थे रिटर्निंग ऑफिसर के पास, वो रास्ता भूल के किसी फार्म हाउस में चले गए थे, रात उन्होंने वहाँ गुजारी, और अगले दिन फिर वो लेके आए थे तो सारे रिजल्ट जो थे उसमें कोई तब्दीलियाँ हो चुकी थी। तो इसलिए ये तरीका सोचा गया था 2018 में
कि हम ये जो रिजल्ट बनाएगा ना हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर हर पोलिंग स्टेशन का, वो बाय हैंड तो लेके जाएगा ही शाम को, लेकिन जैसे ही रिजल्ट कंपाइल होगा वो अपना मोबाइल फ़ोन निकालेगा, हमारे के पास होता है, जिनके पास नहीं है इलेक्शन कमीशन दे देगा, और उसके कैमरे से उसकी एक तस्वीर ले लेगा, और तस्वीर लेके उसकी एक कॉपी भेज देगा रिटर्निंग ऑफिसर को और एक कॉपी भेज देगा इलेक्शन कमीशन को, ताकि अब अगर रास्ते में वो फॉग में भी मुब्तला हो जाए तो भी पहले से रिजल्ट उनको पहुंच गया हो, और अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी हो तो पकड़े जाएं। ये बहुत अच्छा तरीका था अगर ये ठीक से हो पाता, लेकिन चूंकि रिजल्ट को मैनिपुलेट करना मकसद था, तो हुआ ये कि वो आरटीएस थोड़ी देर चला, कोई 2-1 घंटे, उसके बाद लोग उसको चलाते थे और वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहते थे भाई हमसे तो ये ट्रांसमिट ही नहीं हो रहा रिजल्ट। तो फिर वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन साहब ने जर्नलिस्टों को भी वहाँ पे बताया कि भाई हमारा आरटीएस जो है कोलैप्स हो गया, तो अब हम पुराने तरीके से जाके वो लोग उनमें से 1/3 के करीब तो शाम को 1-2 घंटे में पहुंच जाते हैं, वो तो अगले दिन पहुंचे जाके। तो इसलिए उसके बारे में भी आम शक ये है कि वो रिज़ल्ट जो था वो मैनिपुलेटेड था, हर इलेक्शन की तरह उसके बारे में भी ये बात कही जाती है। तो उसमें आरटीएस वाज द मेन कल्प्रिट। सर, एक लेमैन को ज़रा आप समझा दें कि ये जो इलेक्शन डे का जो प्रोसेस होता है, मेरी सूझबूझ के मुताबिक तो ऐसे होता है कि वहाँ पे हर उम्मीदवार का पोलिंग एजेंट उस इलेक्शन डे पे वहाँ मौजूद होता है और उसके सामने सुबह के टाइम खाली डब्बे रखे जाते हैं और उसके बाद दिखाए जाते हैं कि खाली हैं और ये रख दिए। शाम को जब वहाँ पे काउंटिंग होती है तो हर उम्मीदवार का पोलिंग एजेंट वहाँ मौजूद होता है और उसको वो साइन करके दे दिया जाता है कि जी ये आपको हमने दे दिया, ये रिज़ल्ट इस पोलिंग स्टेशन का है। और उसके अगर वो 300 पोलिंग एजेंट हैं तो वो 300 का रिज़ल्ट कंपाइल करेगा तो पता चल जाएगा कि मेरे ये थे, मुखालिफ के ये थे, फलां के ये थे, तो ये पता चल जाएगा। तो अब यहाँ इस सिस्टम में गड़बड़ कहाँ होती है जी? देखिए, ये जो आपने फरमाया ना, बिल्कुल कानून और रूल्स के मुताबिक तो थ्योरी तो यही है, लेकिन जो प्रैक्टिकल है ना वो थ्योरी से बहुत मुख्तलिफ होता है। तो अब वो प्री पोल रिगिंग करते हैं, इलेक्शन से डे से पहले ही इंतज़ामात ऐसे हो जाते हैं कि इलेक्शन डे पे इतना बड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। मिसाल के तौर से एक उसकी सबसे अच्छी मिसाल इमरान खान साहब को इलेक्शन सिंबल ना मिलना। हाँ, देखा ना, वो पहले ही हैंडीकैप हो गए। अगरचे मैं कहता हूँ कि पीटीआई के लोगों को जितनी भी दाद दी जाए कम है कि उन्होंने स्मार्ट टेस्ट का मुजाहरा किया और उसकी कमी महसूस नहीं होने दी। हर जगह के उम्मीदवार का सिंबल मुख्तलिफ था, उन्होंने ट्रांसमिट किया अपने फ़ोन के ज़रिए से लोगों को, तो हर जगह के लोग, उनको मालूम था कि पीटीआई के उम्मीदवार का सिंबल इस हल्के में क्या है, एक सिंबल नहीं है। तो ये भी एक तरीका होता है। फिर ये कि अगर आप इमरान खान साहब कैद हो गए थे, ये भी एक तरीका होता है। पीपल्स पार्टी के कई उम्मीदवार इंक्लूडिंग ए वेरी प्रोमिनेंट कैंडिडेट मौलाना कौसर न्याजी, वो भी जेल में थे, वो अपनी कैंपेन ही नहीं रन कर सके थे, हालांकि वो उनके स्टार कैंपेनर थे क्योंकि वो बहुत अच्छे मुकर्रर थे। तो इन तरीक़ों से वो पहले से सेटिंग हो जाती है। फिर कोई ताकतवर उम्मीदवार हो जो आप जिसको जिताना चाहते हैं, उसके मुकाबले में कोई ताकतवर उम्मीदवार हो तो उसको डरा धमका के कहते हैं तो बैठ जाओ भाई, या इस पार्टी की तरफ से ना लड़ो, इस पार्टी की तरफ से लड़ो। तो मुख्तलिफ तरीक़ों से ये सेटिंग इलेक्शन से पहले ही, पोलिंग डे से पहले ही हो जाती है।